चलो जी, डीपीपी 46 का क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है y इक्वल टू लॉग tan x, इसका डीसी करो। भैया हम फार्मूला में पढ़ा चुके हैं आपको कि लॉग tan x का डीसी 1/sin x इंटू कॉस एक्स होता है, 1/sin x इंटू कॉस एक्स होता है। वैसे आप चैन रूल पर इसे तोड़ोगे तो आ जाएगा, लेकिन जब एक बार हम पढ़ा दिए फार्मूला में तो हमारे विद्यार्थी को तो कंफर्म इसका आंसर यही याद हो गया, डायरेक्ट बताएगा। हाँ, अब ये अगर वीडियो कोई और विद्यार्थी देखेगा जिसे मेरे पास नहीं पढ़ा हो, तो उसको जब कह दे कि फार्मूला होता है तो उसको उसी वक्त नोट कर लेना चाहिए कि भाई ये फार्मूला है, याद करो। और अगर लाइन से पढ़ना है कि कैसे कहां से आया, किस तरह से होता है और इस टाइप के कितने फार्मूले आपके पास हैं, तो भैया क्लास में आकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कहीं से भी आप वीडियो देखोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है, y इक्वल टू ई के पावर tan x, y इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स x। अब देखो इसका डीसी करना है तब पावर का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई के पावर x के डीसी ई के पावर x से गुना होगा तो वही आएगा ई के पावर tan इनवर्स x। समझ में आया, tan इनवर्स x के डीसी 1/, इतना, आई के पावर x के डीसी ई के पावर x इतना। अब इसमें 1 से गुना होगा तो यही ना आएगा, हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x y का मान है तो डीसी करो। बाबा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x y का मान है तो dy/dx बताओ। वाह, हाई π/2 होता है, आईटीएफ के फॉर्मूला में पढ़े हो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, और π/2 के डीसी तो 0 होता है, तो इसका आंसर 0 होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। dx/√x का मान पूछा गया है इंटीग्रेशन में, इस तरह से। अब इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से बता सकते हो। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, प्लस में c फॉर्मूला होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर कह रहा है कि d√x बटा रूट अंडर x, इसका क्या मान होगा। भाइयों आपको ये चीज पढ़ाया गया है कि d के साथ में अगर कोई फंक्शन हो और वही फंक्शन अगर रूट के अंदर हो, यहाँ देखो, यहाँ d के साथ में जन फंक्शन है वही फंक्शन रूट के अंदर मिल गया तो 2√, ये वाला फंक्शन होगा। तो d के साथ में यहाँ √x है, या यही √x एगो रूट के अंदर मिल गया तो इसका भी आंसर 2√, होगा। लेकिन रूट के अंदर जो है वही होगा, कोई दिक्कत, तो यही आपका आंसर होगा 2√x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, सेंस लगाना। d के साथ में जो होगा अगर वो बटा के नीचे रूट के अंदर मिल जाए तो 2√, जवाब होता है। तो यहाँ d के साथ में √x है और यही √x एगो और रूट के अंदर मिल गया तो 2√, के अंदर जो है वही लिखाएगा। अब √, के अंदर रूट है तो √, के अंदर रूट लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। 6 कह रहा है कि m/dx का आंसर बताइए। अब कौन नहीं बताएगा, m/dx मतलब mx प्लस c। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि dz का मान बताइए। dz का कौन नहीं बताएगा, z प्लस c, dx होता है तो x प्लस c। अब इसके बाद 8 नंबर पूछा जा रहा है, कह रहा है कि √t का इंटीग्रेशन बताइए। √t का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष में, तो 2/3 t के पावर 3/2, तो फॉर्मूले ही है प्लस में c। √t का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष 2/3 t के पावर 3/2, √x का होता तो 2/3 x के पावर 3/2, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला, देखो तो इसके बाद वाला कह रहा है कि x/3 का इंटीग्रेशन बताएं। 9 नंबर में x/3 का इंटीग्रेशन। अब देखो x/3 का इंटीग्रेशन पूछेगा तो 1/3 साइड है, x का इंटीग्रेशन x² 2 होगा तो 3 में 2 गुना तो x² 6 हो जाएगा। समझ में आया, 3 तो पहले से नीचे है, x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है तो 2 में 3 से गुना होगा तो 6 नहीं हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन बताओ। देखो कोई भी अचर राशि का इंटीग्रेशन होता है तो जीरो नहीं होता है, डीसी जीरो होता है अचर राशि का। अचर राशि का इंटीग्रेशन किया जाता है तो जो सापेक्ष में है वो गुना में आ जाता है, पाई एक्स बटा 2 प्लस सी हो जाएगा। सापेक्ष एक्स है तो पाई बाई 2 के साथ है, इंटीग्रेशन करते समय सापेक्ष वाला जो है वो गुना में आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी अचर राशि का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष पूछा जाएगा तो एक्स गुना में आ जाएगा, पाई एक्स बटा 2 हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है और नीचे रूट अंडर tan एक्स है, इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है। अब देखो भैया, नीचे अगर रूट हो और रूट के अंदर वाले का डीसी ऊपर हो जाए तो 2 रूट अंडर जवाब होता है, अभी पढ़े हो। बटा के नीचे रूट हो और रूट के अंदर वाले का डीसी ऊपर मिल जाए तो 2 रूट अंडर जवाब होगा, और रूट के अंदर जो यहाँ लिखा होगा वही वहां लिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 कह रहा है कि ऊपर cos x है, ऊपर cos x है और नीचे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है। तो ये भी सवाल तो इसी पर है, देखो तो रूट बटा के नीचे है और रूट के अंदर वाला का डीसी ऊपर है, तो भैया 2 रूट अंडर जवाब होगा। ये कौन बड़ी बात है, 2 रूट अंडर ऐसे हो जाएगा, देख लो कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तुम सोचो, इसके तुरंत बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भैया, dx बटा x रूट अंडर लॉग x, dx बटा x रूट अंडर लॉग x। ये सवाल भी इसी पर है, बटा के नीचे रूट है और रूट के अंदर वाला log x है, log x के डीसी ऊपर है, देखो 1 बटा x दिख रहा है। तो अगर बटा के नीचे रूट मिल जाए या रूट के अंदर वाला का डीसी ऊपर मिल जाए तो उसका आंसर 2 रूट अंडर होता है। तो 2 रूट अंडर में जो लिखा है वो लिख दो, आपका आंसर हो गया। अब ये तीनों एक ही खानदान के हैं तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो भैया आपकी मूर्खता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करा कि tan इनवर्स tan 3π/4 का मान बताइए। अब ये सवाल चौथा बार हम बना रहे हैं, tan इनवर्स tan 3π/4 का मान। कौन नहीं जानता है कि 3π/4 को आप तोड़ दोगे ऐसे, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4 तो 3π/4 आ जाएगा, पाई 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3π/4 आ जाएगा। अब पाई माइनस 4 सेकंड में होता है तो निगेटिव होगा, -π/4 आंसर होगा। अब वही सवाल अगर अब एक बाद हमको मिल गया ना तो हाथ ना तूरेंगे नहीं, हम आंसर वे लिखेंगे -π/4, क्योंकि तुम समझदार हो। अगर सारा वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि इसको तोड़ने के बाद इतना ही आएगा, तो देख क्वेश्चन देखते दिमाग काम नहीं कर जाएगा कि भाई पीछे ही तो बना के आए हैं, आंसर इतना होगा। अब सारा वीडियो लाइन से देखो तब ना तुम्हें मजा आएगा। अब चलो एक वीडियो देखोगे तो इसमें से 5-7 गो क्वेश्चन तुमको ऐसा ही मिल जाएगा जो पहले का पूछा हुआ है, तो पहले वाला वीडियो देखे रहोगे तो वैसे ही बना दोगे। एको को क्वेश्चन रिपीट करता है तो पहले से देखे हो तो डायरेक्ट ऐसे ही बना दोगे। नया क्वेश्चन 20-19 गो अगर 20 गो में से एगो रिपीट किया है तो 19 गो नया होगा, चाहे 5 गो रिपीट किया है तो 15 गो नया होगा। तो अगर डायरेक्ट देखोगे तो 15 गो बेनिफिट तो हुआ, लेकिन वो 20 के 20 फायदे के लिए लाइन से जरा वीडियो देखो शुरू से, तब तुम्हें मजा आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, करे साइन इनवर्स साइन 765 डिग्री। अब देख भाइयों, साइन इनवर्स तक तो ठीक है, साइन 765 को लिखा जा सकता है 4 गुने 90, अब 4 गुने नहीं 8 गुने 90 प्लस 45 डिग्री। देखो तो, क्योंकि आप जान रहे हो कि 9 8 72 720 डिग्री और 720 में 45 जोड़ेंगे तो 765 डिग्री। अब चतुर्थांश पर खोजोगे कि 90 8 आली तो एक चक्कर में 4 गो 90 होता है, एक चक्कर और लगाओगे तो 4 गो और 90 हो जाएगा, तो 8 गो 90 तब 45, तो एक चक्कर में 4 गो 90, एक चक्कर में 4 गो 90 तब 45 डिग्री। तो कौन चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। अब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर साइन 45 डिग्री होगा। और साइन 45 डिग्री हो रहा है तो साइन साइन तो हट गया, खाली 45 डिग्री होगा, और 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, और इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर π/4 होगा, या अगर डिग्री में दिया होगा तो 45 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स cos 7π/4, cos इनवर्स cos 7π/4। अब इसको तोड़ना है तो cos इनवर्स ठीक है, cos भी ठीक है,
इसको तोड़ दो, 4 दूनी 8 में से एगो π/4। देखो तो 4 दूनी 8 में से एक हो जाएगा तो 7π/4 आ जाएगा। और 2π माइनस थीटा पड़ता है चौथा चतुर्थांश में, आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ से घटते हैं तो 2π माइनस थीटा आता है, यहाँ 2π प्लस थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पाई प्लस थीटा होता है। तो 2π माइनस थीटा ही सेटिंग हुआ है, तो ये चौथा चतुर्थांश है। और चौथा में सब कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस है ना, है पॉजिटिव होगा। तो ऐसा ही हट गया है, दोनों सीधे π/4 यहाँ आ गया, और π/4 आ गया तो भैया इसका आंसर π/4 होगा। मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो एक लाइन और लिख दे रहे हैं, कॉस इनवर्स उतर गया, कॉस 2π माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया, अब कॉस कॉस हट जाएगा तो π/4 आंसर आएगा इस प्रश्न का। तो इसलिए देख लेना 16 नंबर का आंसर π/4 होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन, देखिए तो कह रहा है कि साइन π/2 माइनस कॉस इनवर्स √3/2 का क्या आंसर होगा। अब ये सवाल तुम देखो भैया, π/2 माने 90 डिग्री, आ कॉस में √3/2 माने 30 डिग्री, कॉस में √3/2 30 डिग्री का मान होता है। तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटेगा तो 60 डिग्री। साइन 60 का मान भी आता है √3/2। तो और इस प्रकार से 17 का भी आंसर होगा √3/2, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 आता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान बताइए। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान बताइए, ठीक है। अब इसका मान कौन नहीं जानता है कि cos 2x होगा। फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर cos 2x। अगर किसी को माने ये सवाल बताते समय आंख में माने अंधर हो जाएगा, उसको दिखबे नहीं करेगा, आंखें में प्रॉब्लम हो जाएगा, का है तो उसको यहाँ 1 प्लस दिख जाएगा, तो cos इनवर्स x प्लस, तनी ध्यान देना, यहाँ इनवर्स नहीं होगा स्क्वायर होगा, सवाल में गलती लिखा गया था। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स उसको दिखाई पड़ने लगेगा, जबकि यहाँ साफ साफ माइनस लिखा है। लेकिन आंख चंदुरियाता है ना जब बच्चा लोग का एग्जाम में खुशी के मारे, तो यहाँ उसको प्लस दिख जाता है। जैसे मेरा अभी चंद्री आया था, हम इनवर्स लिख दिए थे पावर में, जबकि क्वेश्चन में स्क्वायर है। तो किसी के साथ भी ऐसी समस्याएं हो सकती है, अंधा ना बने। यहाँ प्लस दिख जाएगा तो इसका आंसर 1 मार के चलाएगा, और वो ऑप्शन में 1 दिया रहेगा फर्स्ट ऑप्शन में। लेकिन ठीक से देखना, हम यहाँ माइनस दिए हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान cos 2x होता है, ये फॉर्मूला है। 19 नंबर क्वेश्चन देखना। 19 नंबर कह रहा है कि a = aij m/n है, a = aij m/n है, m/n है, ठीक है। तो a एक वर्गाभिहु होगा कब। अब देखो वर्गाभिहु इसको बनाना है तो हाई हाई बराबर होगा, यानी m बराबर n जिस ऑप्शन में मिलेगा वही वर्गाभिहु के लिए सही होगा। तो देख लो जिस ऑप्शन में मिल जाए वो सही है। लास्ट क्वेश्चन इस डीपीपी का 20 नंबर, यदि a कोई वर्गाभिहु है तो a सममित अभिहु होगा कब। a सममित अभिहु होगा कब। तो a को अगर सममित बनाना है तो ऑप्शन नंबर से देखो, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि a डैश के होल डैश बराबर a, तक का हाई होने से सममित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बी नंबर में कह रहा है कि a डैश बराबर a, हाँ ये सही है, ये परिभाषा में पढ़ाया गया है कि a डैश के बराबर a हो जाएगा तो सममित अभिहु होगा, ठीक है। तो याद रखना सममित अभिहु के लिए हाई ऑप्शन है यहाँ पर सही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डीपीपी खत्म हुआ, नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करें।